Hello everyone, good morning. Today also we are in miscellaneous exercise. 10 सम्स हमने लास्ट में किए थे. वही बात, मैक्सिमम मिनिमम. पूरा चैप्टर देखो आपको मैक्सिमम मिनिमम में ही लगेगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम सम्स ही मैक्सिमम मिनिमम के है और लंबे लंबे सम्स भी है. बट रिमेम्बर इट, दो लेक्चर में, आज के बाद 2 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है. मीन्स उसके बाद में वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर. चलो नेक्स्ट सम नंबर 11. सबसे पहले समझ ले, प्रूव करना बहुत इजी होता है बट प्रैक्टिस शुड बी देयर. ऐसा नहीं कि एक बार करो आ जाए. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. एक ऐसी विंडो है जिसमें बेस इज इन रेक्टेंगल फॉर्म और ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कुलर फॉर्म में है. द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर. इस विंडो की जो पेरीमीटर है दैट इज कांस्टेंट. मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक डायमेंशन में इंक्रीज करता हूं तो दूसरा डायमेंशन मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, या कोई एक डायमेंशन डिक्रीज करूंगा तो दूसरा डायमेंशन इंक्रीज करना पड़ेगा. सपोज मैंने लेंथ ऑफ द विंडो कम कर दी, मतलब ऐसा किया, तो मुझे उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी. बिकॉज द पेरीमीटर शुड बी कांस्टेंट एंड दैट इज 10 मीटर. ऐसी भी विंडो हो सकती है, ऐसी भी विंडो हो सकती है, डिपेंड. ऐसी भी विंडो हो सकती है, राइट. तो अलग अलग वे में हम डायमेंशंस लेके ये विंडो बना सकते हैं. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो. भाई ऐसे कैसे डायमेंशंस रखे जाए टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग. अगर पूरी विंडो ओपन की जाए तो मैक्सिमम लाइट लाने के लिए व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द विंडो. ये हमारा क्वेश्चन है. लाइट के बदले एयर फ्लो वर्ड भी यूज हो सकता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम एयर फ्लो थ्रू होल ओपनिंग. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. रिमेम्बर इट. गेटिंग माय पॉइंट. एयर फ्लो या लाइट दोनों में से कोई भी बात होगी. टू एडमिट मैक्सिमम लाइट और टू एडमिट मैक्सिमम एयर फ्लो द एरिया ऑफ होल विंडो शुड बी मैक्सिमम. जितना उसका बड़ा एरिया होगा, जैसे देखो हर एक समय जिस तरह से आप डायमेंशन बनाओगे एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा. इंक्रीज होते होते जब मैक्सिमम होगा तब एयर फ्लो एंड लाइट बोथ विल बी मैक्सिमम. तो हमें एरिया का फंक्शन बनाना है. ये आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट अस स्टार्ट. Suppose the length of the rectangular part of window is 2x meter and its height is y meter. If the length of rectangular part is 2x meter, therefore the diameter of semicircle will be 2x meter. Therefore diameter of will be 2x meter, and therefore radius of semicircle will be x meter. ये चीज होगी सारी डायमेंशंस की. अभी हमें the perimeter is given the constant that is 10 meter. Now perimeter of window
is 10 meter. Perimeter of window means sum of all sides of this window. So y plus 2x plus y plus 2x plus y plus circumference of semicircle. The circumference of circle is 2 pi r. Therefore circumference of semicircle will be pi r. पर यहाँ पे radius is x, so it will be pi x, that is 10. Therefore 2y plus 2x plus pi x. अब यहां से आप या तो x या तो y को सब्जेक्ट बना सकते हो. y विल बी मच बेटर क्योंकि वो एक ही जगह पे है. सो मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूं. Therefore 2y is equal to 10 minus 2x minus pi x. सो ये क्या होगा, जो टर्म हमें कांस्टेंट देते हैं ना ये लोग, इससे बेनिफिट ये होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं. सो द पेरीमीटर इज कांस्टेंट इज गिवन, सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन एलिमिनेट y. मतलब एक वेरिएबल में फंक्शन जब तक नहीं बनेगा हमारी स्टोरी स्टार्ट नहीं होगी. सो दिस इज द पॉइंट टू स्टार्ट द स्टोरी, क्योंकि यहां से हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट. नाउ इसका फंक्शन हमें बनाना है, तो फंक्शन बनाएंगे ऑब्वियस एरिया का. फॉर मैक्सिमम लाइट द एरिया शुड बी मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमम लाइट, फॉर light the area of window should be maximum. So we will make a function of the area. So area, total area of window. Therefore total area of window equal to area of rectangle plus area of semicircle. Area of rectangle will be 2xy, so 2xy plus area of semicircle. Area of circle is pi r square. Radius is x, so we will say pi x square, and area of semicircle will be 1 by 2 pi x square. Now putting the value of 2y here, it will be x into 2y is 10 minus 2x minus pi x. 10 minus 2x minus pi x, getting or not? Now simplify this, so equal to 10x minus 2x square minus pi x square. It will be our function. So ये बना हमारा function. Therefore fx is equal to 10x minus 2x square minus pi x square. अब हमारी स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी, बिकॉज जब हम फंक्शन हमें मिलेगा तो वहां से f dash x लेंगे. When we take f dash equal to 0, it will give critical value. जब तक प्रॉब्लम सम है हमें एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, ये भी याद रखना है आपको. चलो भाई डिफरेंशिएटिंग f dash x equal to 10 minus 4x minus 2 pi x. 10 minus 4x minus 2 pi x. मैं यहां से x कॉमन ले रहा हूं, so 10 x कॉमन, so it will be 4 plus 2 pi, minus भी कॉमन ले ली, into x. Taking f dash x equal to 0, taking f dash x equal to 0, so 10 minus 4 plus 2 pi into x equal to 0. इसे ले जाओ सामने, so 10 is equal to
4 प्लस 2 पाई इंटू एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो, सो एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस 2 पाई 4 प्लस 2 पाई, सो एक्स विल बी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे ये 1/2 पाई एक्स पर लिखना भूल गया था मैं, ड्यू टू दैट द मिस्टेक आ रही है, पाई एक्स स्क्वायर, सो प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, सो इतना मैं वापस लिखूंगा. नाउ सी, माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर will be minus 1/2 pi x square. That's why there was a mistake, right? Now by differentiating f dash x, it is 10 minus 4x minus pi x, 10 minus x common, so 4 plus pi into x, taking f dash x equal to 0, so 10 minus 4 plus pi into x equal to 0, so 10 is equal to 4 plus pi into x, and therefore x is equal to 10 upon 4 plus pi, which is critical value, और एक ही मिलनी चाहिए और एक ही मिल रही है. अभी हम निकालेंगे f डबल डैश, उसमें ये रखेंगे f डबल डैश x विल बी लेस देन 0, होना ही चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लाइट चाहिए, मैक्सिमम के लिए f डबल डैश शुड बी लेस देन 0 और होगा ही. चलो वापस, नाउ f डैश x, नाउ f डैश x इक्वल टू 10 minus 4x minus pi x, by differentiating 10 का 0 minus 4 minus pi. अब भाई आप x की कोई भी वैल्यू डालो, forever it will be negative, so f double dash 10 upon 4 plus pi is minus 4 minus pi, which is less than 0 forever. Therefore f क्या होगा, मिनिमम, f क्या होगा मिनिमम, अब सॉरी f क्या होगा मैक्सिमम. Therefore f what is f, area of window, total area of window, is maximum for x is equal to 10 upon 4 plus pi meter. तो दो चीज हमें शो करनी थी कि फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस भी नाम है फॉर द मैक्सिमम लाइट. तो मैक्सिमम लाइट के लिए बात हो गई कि भाई व्हेन x is 10 upon 4 plus pi the light flow will be maximum. पर ये तो x की वैल्यू है, हमें डायमेंशंस चाहिए, मींस लेंथ, हाइट एंड रेडियस. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, therefore length of rectangle is 2x, that is 2x, so that will be 20 upon 4 plus pi meter. Height of rectangle, height of rectangle, that is y. y यहां से मिलेगा हमें, see y will be, it is 2y. तो पहले मुझे y निकालना पड़ेगा, सॉरी, आफ्टर दैट वी विल राइट द हाइट. Now 2y is equal to 10 minus 2x. What is x?
और 2x इज 20/4 प्लस पाई, 20/4 प्लस पाई माइनस पाई x, x is 10/4 plus pi. So 4 plus pi will be LCM. Taking 4 plus pi LCM, सिर्फ इसके पास नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा. So 10 into 4 plus pi minus 20 minus 10 pi upon 4 plus pi equal to 40 plus 10 pi minus 20 minus 10 pi upon 4 plus pi plus 10 pi minus 10 pi चल बसे. 40 minus 20 is 20 upon 4 plus pi. So y will be 10/4 plus pi. So height of rectangle, therefore height of is equal to 10/4 plus pi meter, and radius of semicircle is equal to, radius of semicircle is equal to x, and x is 10/4 plus pi meter. These are the required dimensions. Getting or not? So all are बढ़िया sums. कम से कम 3-4 बार तो करना ही पड़ेगा, याद रखना. So please write down this. It is also one of the बढ़िया sum. सबको टक्कर मारे ऐसा ये सम है, बिल्कुल इसको इग्नोर मत करना, ध्यान रखना. शायद 1-2 बार और प्रैक्टिस करना. चलो पहले क्वेश्चन समझ लो. अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, भी हाइपोटेन्यूज वर्ड रखा है, इसका मतलब ये होता है कि गिवन ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. फिर बोलने की जरूरत नहीं कि इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये होता है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b from the sides of the triangle. तो देखो ये जो पॉइंट है इट इज ऑन द हाइपोटेन्यूज. अब यहां से जो राइट एंगल बना रही है वो दोनों साइड के डिस्टेंस इज a and b है. ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. दीज आर द साइड्स, ये हाइपोटेन्यूज है तो साइड्स से इसका डिस्टेंस है a and b. So that the minimum length of the hypotenuse is फलाने डिग्री. मतलब दो चीज हमें प्रूव करनी है. The length of hypotenuse is minimum and that is a raised to 2/3 plus b raised to 2/3 raised to 3/2. मतलब वो डिराइव भी करनी है, मिनिमम भी शो करनी है और डिराइव भी करनी है. तो देखो यहाँ पे डायमेंशंस मुझे चेंज करने हो तो कर सकता हूँ. जैसे ही मैं P के मुझे A और B कांस्टेंट रखने हैं तो जो लेंथ ऑफ साइड्स है वो चेंज करेंगे. अगर मैं इसे इस तरह से घुमाऊं तो क्या होगा, ये थीटा जो है वो चेंज होगा. सो थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल. थीटा मैंने सपोज किया हुआ है, कैसे लिखेंगे इसे, से इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC in right angle triangle ABC, P is point on the hypotenuse. Suppose measure of angle ACB is theta. Measure of angle ACB is theta. Therefore, measure of angle APM will be theta. ये भी थीटा होगा. अब यहां से हमारी स्टोरी दिखानी है, मुझे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज मैक्सिमम वो शो करना है. तो जो फंक्शन है वो हाइपोटेन्यूस का बनाएंगे.
हाइपोटेनियस का बनाने के लिए देखो P के प्लेसेस चेंज कर सकता हूं मैं, ऑब्वियस। P के प्लेसेस अगर चेंज करेंगे तो AP प्लस PC, AP और PC डिफरेंट होंगे बट देयर सम विल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। सो मुझे AP और PC के डिस्टेंसेस में इंटरेस्ट है, सो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सी नाउ इन triangle APN, देखो we have theta, adjacent side and have need of hypotenuse of triangle APM। hypotenuse की जरूरत है, adjacent side we have theta we have, so कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, adjacent upon hypotenuse means cos, so मैं cos से स्टार्ट करूंगा। इन triangle APM cos theta is adjacent upon hypotenuse, so A upon AP। अब यहां से मैं AP को सब्जेक्ट बनाऊं, so AP will be A upon cos means A sec theta, it will be length of AP। and in triangle PCN, in triangle PCN, अब देखो we have opposite side and have need of hypotenuse, opposite upon hypotenuse देगा sin, so we will use sin function। sin theta is opposite upon hypotenuse means PC। अगर मैं PC को सब्जेक्ट बनाऊं then it will be B upon sin means B cos sec theta। तो ये हो गया AP and PC। Now we will make a function of the hypotenuse, because हमें hypotenuse maximum या minimum शो करना है, minimum शो करना है, right? Now length of hypotenuse is equal to AP plus PC। AP, what is AP? AP is A sec theta, PC is B cos sec theta। तो देखो ये बन गया हमारा फंक्शन थीटा में, ये बन गया हमारा फंक्शन थीटा में। अभी स्टोरी स्टार्ट होगी, जो बात आगे की वही बात यहां पर करेंगे। जैसे ही फंक्शन मिला एफ डैश थीटा लाएंगे, इट विल गिव क्रिटिकल वैल्यू एक ही देगा बिकॉज इट इज आल्सो प्रॉब्लम सम, एंड देन बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ चल। नाउ बाय डिफरेंशिएटिंग एफ डैश थीटा, ए डेरिवेटिव ऑफ sec is sec into tan, sec theta into tan theta, plus b derivative of cosec will be minus cosec theta into cot theta, so equal to a sec theta into tan theta minus b cosec theta into cot theta। Now when we take f dash theta equal to 0, it will give critical value। चलो अब हमें इंटरेस्ट है क्रिटिकल वैल्यू में। टेकिंग f dash theta is equal to 0, f dash theta equal to 0 means a sec into tan, a sec into tan minus b cosec cot equal to 0। चलो a sec means 1 upon cos, tan means sin upon cos, so it will be a sin upon cos square minus this will be b cos upon sin square, आप खुद चेक कर सकते हो, इक्वल टू 0। ले जाओ इसे सामने, सो a
साइन अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई किया इट विल बी साइन क्यूब, कॉस यहां लाएंगे विल बी कॉस क्यूब, और ए को ले जाओ राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा is b by a, and therefore it is tan cube theta is b by a, then it will be tan theta is equal to b by a whole raised to 1 by 3, means also you can say b raised to 1 by 3 upon a raised to 1 by 3, b raised to 1 by 3 upon a raised to 1 by 3. So theta is tan inverse b by a whole raised to 1 by 3. It is critical value और एक ही मिली। अब इसे हम रखेंगे obvious in f double dash। चलो f double dash लाना है मुझे। Now वापस f dash को बुलाओ। What is f dash? f dash theta, that is f dash theta is a sec tan minus b cosec cot। चलो by differentiating f double dash theta is equal to a, यहां मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड tan का sec स्क्वायर plus tan as it is, the derivative of sec is sec into tan, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, minus b into cosec as it is, cot का होगा minus cosec square theta plus cot as it is, derivative of cosec is minus cosec into cot, right? दोनों के पास माइनस है, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन ली बाहर प्लस हो जाएगा, सो इक्वल टू a, इट इज sec क्यूब थीटा प्लस sec into tan स्क्वायर, sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस कॉमन प्लस b, इट विल बी cosec क्यूब थीटा प्लस cosec इंटू cot स्क्वायर थीटा। गेटिंग और नॉट? अब एक कंडीशन मुझे यहां भी देनी है कि व्हेन वी राइट दिस एंगल इज थीटा, एट दैट टाइम वी विल से theta belongs to open interval 0 to pi by 2. Why? Say whenever it is right angle triangle, so the angles formed by hypotenuse both will be acute angle. So theta is acute. Whenever theta is acute angle, the value of all trigonometric functions will be positive. तो अब चाहे थीटा की अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे, positive, 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 so whole atmosphere will be positive, so f double dash will be positive, and therefore minimum length अपने आप प्रूव हो जाएगा। So taking f double dash theta is greater than 0 for all theta belongs to open interval 0 to pi by 2, आप कोई भी ले लो तो इससे भी यही होगा, and therefore f is minimum for tan theta is b upon a raised to 1 by 3, but f is what? Length of the hypotenuse, so it is proved, but हमें ये भी तो लाना है कि भाई लेंथ इतनी है, ये भी शो करो। चलो कर देते हैं ना भाई शो। tan की वैल्यू क्या है हमारे पास? The value of tan is what? The value of tan is this, b raised to 1 by 3 upon a raised to 1 by 3.
if it is theta, it will be b raised to 1 by 3 upon a raised to 1 by 3. क्यों? Because tan means opposite upon adjacent. तो ये अपोज b रेस टू 1 by 3 अपॉन a रेस टू 1 by 3. अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स क्या होंगे? a रेस टू 2 by 3 प्लस b रेस टू 2 by 3. सो इट विल बी a रेस टू 2 by 3 प्लस b रेस टू 2 by 3 और उसका भी स्क्वायर रूट. तो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गया. सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज भी मिलेगा मिलेगा मिलेगा. नाउ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. Now length of that is this is equal to a sec plus b cosec. A sec plus equal to a. Sec means 1 upon cos. Cos means adjacent upon hypotenuse. Cos means adjacent upon hypotenuse. So sec will be hypotenuse upon adjacent, means a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 raised to 1 by 2 upon a raised to 1 by 3 plus b. Now cosec. Cosec means 1 upon sine. Sine means opposite upon hypotenuse. So cosec will be hypotenuse upon opposite. So it will be a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole raised to 1 by 2 upon b raised to 1 by 3. अभी देखो bases are same. Relation is division. So subtraction of exponent. It is 1. 1 minus 1 by 3 will be 2 by 3. So a raised to 2 by 3 into a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole raised to 1 by 2. Similarly, relation is division. Bases are same. So subtraction of exponent 1 minus 1 by 3 means 2 by 3 into a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole raised to 1 by 2. Now taking a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 raised to 1 by 2 common. So equal to a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 raised to 1 by 2 and addition of these two. A raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 raised to 1. वापस सी bases are same. Relation is multiplication and therefore addition of exponent. So it will be a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole raised to 1 by 2 plus 1. That is 3 by 2, which is our Zingo answer. देखो ये भी वन ऑफ द बढ़िया सम है. देखो भाई, सो बराबर याद रखना, किसी भी सम को लाइटली मत लेना. एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको करने ही पड़ेंगे. सो प्लीज राइट डाउन दिस. सी इट इज आल्सो द सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम. पर ये प्रॉब्लम सम नहीं है. देयरफॉर क्रिटिकल वैल्यूज एक से ज्यादा मिलने के चांसेस है. सेकेंड थिंग, क्लोज इंटरवल इज नॉट गिवन. तो हमें यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस नहीं करना है. वी विल डिस्कस ओनली लोकल मैक्सिमम मिनिमम. और उन्होंने भी यही बोला है कि लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो आप याद रखो, समझ लो एक बार फिर से कि आफ्टर टेकिंग एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी. वही क्रिटिकल वैल्यू एफ डबल डेस में डाल दी एंड इट इज 0. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. देयर आर टू वेज. एक ये होगा, चलो ये नहीं हो रहा है, एफ डबल डेस एक्स 0 नहीं हो रहा है, बट सी कि भाई मुझे जो क्रिटिकल वैल्यू मिली वो क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे
कि भाई मुझे ये क्रिटिक यहाँ पे समझो कि एफ डेस एक्स कॉन्स्टेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है. But see, in the left hand side of an interval of left hand side and in the interval of right hand side, in both the intervals, it is increasing. So how can we say it is maximum or minimum? तो ये भी एक वे है कि भाई by first derivative test we can say it is point of inflection. अगर किसी पॉइंट पे वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एफ डेस एक्स मुझे 0 मिला, तो in the left interval and in the right interval, if in the both intervals if it is decreasing or increasing, we will say that point is called point of inflection. समझ गए ना? सो दो वे है, या तो एफ डबल डैश से भी आप दिखा सकते हो या बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यू कैन से. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सम करना है, दैट्स व्हाई इट इज इन द मिससेलेनियस एक्सरसाइज. समझ लो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, पर फिर भी कुछ तो दम है, याद रखना. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पूरा सम करेंगे. वी विल नॉट डिफाइन एफ डबल डैश, क्योंकि अगर वो करने जाओगे तो फंसोगे पक्का दोस्तों, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मुझे एफ डबल डैश में भूल गया हूं, आप शायद समझ रहे हो ना कि भाई हो गया चैप्टर तो हो गया, अभी सर भूल गए होंगे. चलो लेट स्टार्ट. एफ डैश एक्स, सॉरी पहले एफ एक्स को बुलाओ. एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 2 raised to 4 into x plus 1 raised to 3 by differentiating f dash x. मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 3 into x plus 1 raised to 2 into derivative of x plus 1 will be 1 plus second as it is derivative of first 4 into x minus 2 raised to 3 into derivative of x minus 2 will be 1. अब यहां से देखो, एक तो x minus 2 raised to 3 and x plus 1 raised to 2 कॉमन निकल रहा है, means equal to x plus 1 raised to 2 into x minus 2 raised to 3 into, अब इसके पास बचा 3, x plus 1 होल स्क्वायर निकल गया, x minus 2 क्यूब निकला, मतलब एक x minus 2 बचेगा, प्लस 4 x plus 1 स्क्वायर निकला है, मतलब एक x plus 1 बचेगा और x minus 2 क्यूब निकल गया, right, equal to x plus 1 whole square into x minus 2 whole cube. Expand this bracket, so into 3x minus 6 plus 4x plus 4 equal to x plus 1 whole square into x minus 2 whole cube into 7x minus 2, taking f dash x equal to 0, taking f dash x equal to 0. After taking f dash x equal to 0, it will give critical values and it is not problem sums, so chances ज्यादा हो गए एक से ज्यादा critical values के लिए. Therefore, x plus 1 square into x minus 2 cube into 7x minus 2 equal to 0. Therefore, x plus 1 equal to 0 or x minus 2 equal to 0 or
7x minus 2 equal to 0. Therefore x is equal to minus 1 or x is equal to 2 or x is equal to 2 by 7. 2 by 7 means 0 point something, means will be greater than 0 but smaller than 1. तो अब यहां से हमें ये डिसाइड करना है. We have three critical values. We have three critical values. देखो -2, -1, 0, 1, 2. It will be 2 by 7. ये होगा 2 by 7. बाकी सब हमारे पास ऑलरेडी है. अभी मुझे देखो, अगर यहाँ पे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जाओगे डिफरेंशिएशन तो पक्का फंसोगे. फर्स्ट टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एंड थर्ड, मतलब फंसोगे शुरू से ही फंसे समझो. इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से यहाँ पर डिसाइड कर देंगे कि भाई कहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, क्योंकि ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हमें कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ डिस्कस करो लोकल मैक्सिमम मिनिमम. तो देखो हमारे पास कितनी क्रिटिकल वैल्यूज है. फर्स्ट इज -1, सेकेंड वन इज 2 by 7, थर्ड वन इज 2. सो हमारे पास कितने इंटरवल्स हो गए. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -1 1, बिटवीन -1 and 2 by 7 2, बिटवीन 2 by 7 and 2 3, राइट हैंड साइड ऑफ 2 4. चार में से कौन से कंसीडर करने ये भी देखते जाएंगे. तो देखो अभी क्या होगा, जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, ये यहाँ पे ऐसा है, it is 3. So in the left interval of 3 the function is increasing. अगर increasing है so its first derivative will be greater than 0. In right interval it is decreasing, so here it will be less than 0. तो हम बता सकते हैं भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि भाई लेफ्ट इंटरवल में इंक्रीजिंग, राइट इंटरवल में डिक्रीजिंग. देयरफॉर एट दिस पॉइंट द फंक्शन विल बी मैक्सिमम. और मैक्सिमम वैल्यू देगा कौन? फंक्शन खुद. तो देखो -1 का लेफ्ट इंटरवल, मतलब मैंने लेफ्ट साइड में से -2 लिया. नाउ पुट इट हियर. आप f डैश x में रखो, -2 रखो यहाँ पे. -2 रखेंगे तो क्या होगा, सी -2 plus 1, -1 square is positive, -2 -4 cube is negative, -2 into 7 -14 -2 -16 negative positive, मतलब मल्टीप्लीकेशन विल बी पॉजिटिव, मतलब f डैश x पॉजिटिव हुआ. f डैश x पॉजिटिव हुआ तो इन दिस इंटरवल द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, चलो इन द राइट हैंड साइड ऑफ द -1 की राइट हैंड साइड की बात करें तो 0 भी है. 0 -1 और 2 by 7 के बीच में है, सो 0 विल बी मच बेटर टू डिस्कस. सो टेकिंग f डैश 0, चलो मैंने यहाँ पे 0 रखा. 1 square is 1, so positive. 0 -2 क्यूब माइनस 0 रखा तो माइनस इंटू प्लस. इन दिस इंटरवल देखो क्या हुआ, लेफ्ट इंटरवल में भी इट इज इंक्रीजिंग, राइट इंटरवल में भी इट इज इंक्रीजिंग. सो एट -1 हाउ कैन वी से इट इज मैक्सिमम और मिनिमम. आगे जा रहा है, बड़ी वैल्यू मिल ही रही है. So cannot say. So this point will be point of inflection. चलो अभी 2 by 7 का राइट, 2 by 7 की लेफ्ट हैंड साइड में it is greater than 0. In the right hand side of 2 by 7 we have 1. चलो 1 लो भाई. Taking 1 plus 1, 2 square is positive. 1 minus 2 minus 1 cube is negative. 7 minus 2 is 5 is positive. So plus minus plus means negative. So in right hand side of 2 by 7 it will be negative. तो देखो लेफ्ट साइड में इट इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव.
इन राइट हैंड साइड इट इज नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में इंक्रीज, राइट साइड में डिक्रीज, सो इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2/7। नाउ सी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 इट इज डिक्रीजिंग। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? चलो 3 लेंगे हम। आफ्टर टेकिंग 3 plus 1 is positive, 3 minus 2 is positive, so everything is positive, so right hand side में f dash x is also positive। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट फॉर 2/7 एंड फॉर 2 we can say, तो आप इजीली बता सकते हो। तो चलो किस तरह से लिखेंगे इसे? से first we will discuss for 2/7 here in the interval। चलो फर्स्ट इंटरवल मैं लूंगा a2/7, means we are talking about the left hand side of 2/7। in left hand side in the interval this f dash x is greater than 0 and right hand side में means in the interval 2/7b f dash x is less than 0, therefore f is local maximum at x equal to 2/7। भाई हमें सिर्फ यही बताना है, फाइंड द पॉइंट नॉट द वैल्यू, सिर्फ पॉइंट एट x इक्वल टू 2/7 द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम। नाउ फॉर 2, चलो 2 के लिए डिस्कस करें। फॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, नाउ in interval, now in a2 f dash x is less than 0 and in 2b f dash x is greater than 0, left side में it is decreasing, right side में increasing, so it will give minimum value, therefore f is local minimum, f is local minimum at x equal to 2। अभी ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसकी बात आ रही है फॉर -1 एंड इन इंटरवल, चलो -1 से छोटा मीन्स a-1 f dash x is greater than 0 in the left hand side, same in the right hand side, and for -1b still it is greater than 0, therefore f has neither maximum nor minimum value at x is equal to -1, therefore x is equal to -1 will be point of inflection, point of inflection। It will be point of inflection। तो f dash x फर्स्ट डेरिवेटिव भले 0 है, पर वहां पे वो जो क्रिटिकल वैल्यू है वहां पे अगर मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड नहीं कर सकते, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रखना बराबर, क्लियर पॉइंट। सो ये सम भी अपना बड़ा था, अभी और भी आगे बड़े सम्स है
तो आज मैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अभी और 2 लेक्चर ये चलने वाला है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। राइट, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।